कहानी शुरू होती है एक रैमी नाम के आदमी से, जो कि बहुत अच्छा पेंटर है। अपनी बीवी और अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार रहा था। एक दिन उसने देखा कि जब वो अपने बच्चों के साथ खेल रहा था, वो अपनी कुर्सी के अंदर धंसता जा रहा है, यानी जैसे कोई चीज उसे अपनी तरफ खींच रही हो। लेकिन वो फौरन से खड़ा तो हो जाता है, लेकिन ये अजीब चीज वो काफी देर तक सोचता रहता है। उस दिन के बाद उसके साथ बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें होने लगी, जैसे कभी वो सोफे के अंदर धंसने लगता तो कभी बेड के अंदर। मगर उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है। वो इस चीज के बारे में काफी ज्यादा सोचता है। एक दिन वो स्टूडियो में जहाँ पर वो पेंटिंग करता था, अपने बच्चों के साथ काम करते हुए पानी का नल बंद करना भूल गया, जिससे उसका सारा स्टूडियो पानी से भर जाता है। उसकी इस छोटी सी गलती की वजह से उसका सारा स्टूडियो बर्बाद हो चुका था। वहाँ पर जब वो अपनी कुछ पेंटिंगों को बचाने की कोशिश भी करता है, मगर ये जैसे ही पेंटिंग लेने जाता है तो वो जमीन के अंदर धंसने लगता है। मगर इस बार वो बाहर नहीं आया था, वो किसी और ही दुनिया के तालाब में पहुंच चुका था, जहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 सूरज थे। वो वहाँ पर कुछ जंगली लोगों को देखता है, मगर अगले ही पल उसे कोई पानी से खींच लेता है और वो वापस अपनी दुनिया में आ गया था। मगर उसको अब कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था। उसको इस बात का तो अंदाजा हो चुका था कि ये उसका कोई वहम नहीं है, बल्कि कुछ तो है जो उसके साथ गलत हो रहा है। वो सब बातें अपनी बीवी को बताता है, मगर वो तो उसकी किसी भी बात पर यकीन करने को तैयार ही नहीं थी। दरअसल रैमी की बीवी अपने बॉस को पसंद करती थी और रैमी को छोड़ना चाहती थी। हमारे रैमी के पास तो कुछ भी नहीं बचा था, ना उसका स्टूडियो ना तो उसकी बीवी। रैमी के ऊपर जैसे तो कोई मुसीबत का पहाड़ ही टूट पड़ा था। रैमी की बीवी तो उसके बॉस को मिलवाने के लिए उससे घर भी ले आती है। रैमी को तो कुछ भी समझ में नहीं आता। वो तो आराम से उनकी हर बात मान लेता है। वो तो उनसे ये भी कहता है कि कुछ दिन के बाद वो खुद घर छोड़कर चला जाएगा। अब वो ये बात वो अपने घर वालों को बताता है कि उसकी बीवी उसे छोड़ना चाहती है, उनकी मदद चाहिए, मगर वो भी उसकी कोई मदद नहीं करते हैं। अब वो इन सब के बाद जब किचन में जाके कॉफी बनाने जाता है, तो उसके साथ फिर से वही अजीब अजीब सी चीजें होने लगती हैं। उसकी बिल्ली हवा में रुक जाती है। रैमी ये देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है। रैमी उसे हिलाता है, लेकिन रैमी की बिल्ली तो जैसे हवा में ही जम गई थी। रैमी जब अपने आसपास की चीजों को देखता है, सब कुछ रुक गया था। जमीन लिक्विड जैसी होने लगी थी और वो अब जमीन में धंसता हुआ जा रहा था। अचानक से वो अपने घर से एक जंगल में आ गया था, यानी दूसरी दुनिया में। तभी वो देखता है कि जंगली लोग जानवर को काटकर उसे पका रहे हैं। वो उनसे मदद मांगता है। वो रैमी को अपना खाना समझ रहे थे। वो उसके पीछे भागते हैं उसको पकड़ने के लिए, मगर वो किसी न किसी तरीके से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। अब इसके बाद वो गांव में आ जाता है। वहाँ पर आकर वो गार गुफा में छुप गया था। तभी अचानक से कोई चीज उसे खींचती है और वो अचानक से दोबारा से आकर अपने घर में गिरता है। सब घर वाले परेशान हो गए थे। सारी चीजें बिखर जाती है, मगर कोई भी इस बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो आपस में ये बातें करते हैं कि रैमी पागल हो गया है। तभी वो बेहोश हो जाता है। अब रैमी की आंख हॉस्पिटल में खुलती है, मगर डॉक्टर भी उसकी बात पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब रैमी अपने स्टूडियो में जाता है, वहाँ पर बैंक वाले कस्टमर सब उससे पैसे लेने आए थे, मगर अचानक से सब हिलना बोलना बंद कर देते हैं। वो दोबारा से जमीन के अंदर जाने लगा था। वो सबको बुलाता है कि देखो मेरी तरफ, मगर कोई भी नहीं बोल रहा था। वो बोलते भी बेचारे कैसे, सब जम गए थे। वो तीसरी बार उस दूसरी दुनिया में पहुंच गया था। वहाँ पर बहुत सारे जंगली लोग थे। उनको देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रैमी का ही इंतजार कर रहे थे। इशारों में इसको इनकी बात समझ में आती है। ये लोग उसे उड़ने का कह रहे हैं। रैमी को लग रहा था कि शायद वो उड़ सकता है। वो जोश में उड़ने लगता है, मगर बेचारा नीचे जाकर गिरता है। वो वहाँ पर उसे जबरदस्ती जादुई फल खिला देते हैं, मगर फल को खाने की वजह से रैमी भी उनकी जुबान को समझने लगा था। अब उनके कबीले का सरदार उन्हें समझाता है कि आखिर वो इस दुनिया में आया कैसे। दरअसल सारे जंगली लोग जोटान नाम के एक राक्षस से बहुत ज्यादा परेशान थे। वो किसी को भी उठाता था और मारकर खा जाता था। कबीले के लोगों को अपनी पुरानी किताब से ये पता चला कि दूसरी दुनिया का आदमी ही उन्हें इस राक्षस से बचा सकता है। इसीलिए वो लोग जादू करके
उसको अपनी दुनिया में लाने की कोशिश कर रहे थे। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो भी रेमी के साथ हो रहा था वो इन लोगों की जादू की वजह से हो रहा था, मगर वो इनकी मदद करने से साफ इनकार कर देता है। रेमी को मनाने के लिए वो जंगली आदमी इसे उल्टा भी लटका देते हैं, एक जगह पर बंद भी कर देते हैं जहाँ जे जोटान को मारने का प्लान सोचेगा। वहाँ पर जैसे ही ये तरबूज को उठाता है वापस से अपनी दुनिया में आ जाता है। इस बार ये किसी को भी कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि ये जान चुका था कि कोई भी इसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। वो लाइब्रेरी जाकर गूगल से भी सर्च करता है, मगर कोई फायदा नहीं था, उसे कुछ भी पता नहीं चलता है। ये सबसे तंग आकर ताकत की चीजें लेना शुरू कर देता है कि ये जोटान राक्षस को हरा सके, क्योंकि ऐसे तो ये कबीले वाले उसे नहीं छोड़ेंगे। अब वो दोबारा से उस कबीले वाले लोगों के पास पहुंच चुका था। वहाँ पर वो लोग उसे तलवार देते हैं और उससे पूछते हैं कि हम जोटान से कैसे बचेंगे। वो उनसे कहता है कि तुम्हें अपना गांव बदलना होगा और वो उसमें उनकी मदद करेगा, मगर उन लोगों का ये मानना था कि अगर उन लोगों ने गांव छोड़ा तो बिजली गिर जाएगी और सब लोग मर जाएंगे। रेमी खुद उन लोगों को वहाँ से बाहर आकर दिखाता है और उसे कुछ भी नहीं होता, और देखते ही देखते सारे कबीले के लोग उसके पीछे चलने लगते हैं। रास्ते में जोटान के दो आदमी उसे तंग करते हैं, मगर रेमी बहुत ही बहादुरी से उनका मुकाबला करता है। वहाँ पर एक को तो वो मार भी देता है और इसके बाद सारे कबीले के लोग उसे अपना सरदार मानने लगे थे, और वो वापस अपनी दुनिया में आकर लड़ाई के नए नए तरीके ढूंढने लगा कि कैसे हम अपने दुश्मन को हरा सकते हैं। जिसके बाद वो कबीले वालों के पास वापस जाकर उनको भी ये बात बताता है और उनके अंदर भी एक जज्बा पैदा करता है कैसे वो अपने प्यारों की हिफाजत कर सकते हैं। जिसके बाद वो अपनी दुनिया में आकर अपनी बेटी के साथ टाइम बिताता है और दोबारा से दूसरी दुनिया में चला जाता है। तभी वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर तो जंग छिड़ चुकी थी। जोटान की आर्मी कबीले के लोगों पर भारी पड़ रही थी, उन्हें बुरी तरह मार रही थी, और वो सभी लोगों को बचाकर एक जगह ले आता है और उन्हें अपना प्लान बताता है। जिसके बाद वो जोटान के आदमियों के पास जाकर उनकी बेइज्जती करता है, उन्हें थप्पड़ मारता है और वहाँ से भाग आता है। सब उसका पीछा कर रहे थे। ये अपने कबीले के लोगों को कहता है कि इन पर हमला कर दो। इसका प्लान यहाँ पर कामयाब हो गया था और खुद भागकर एक लकड़ी के पीछे छुप गया, और कबीले के लोग जोटान की आर्मी पर तीर बरसा रही थी। सारी दुश्मन आर्मी मारी जा चुकी थी। अब ये सारे कबीले के लोग रेमी के आगे सर झुका लेते हैं। वो अब उनका राजा बन चुका था। रेमी ने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके गांव में बहुत कुछ बनवाया। कबीले वाले उसे अपना गॉड समझने लगे थे। उसे यहाँ पर हर चीज के मजे मिल रहे थे, जो मजे बादशाह लिया करते थे। उसके आसपास भी बहुत सारी लड़कियां थी। काफी टाइम ऐसे ही गुजर जाता है। अब टाइम के साथ साथ रेमी भी बदल चुका था। जहाँ पर वो पहले एक डरपोक इंसान था, मगर अब वो काफी निडर और बहादुर बन चुका था। वो कबीले वालों के साथ गुलामों जैसा बर्ताव करने लगा था। पहले तो सब उसके हुक्म को मान रहे थे, मगर आहिस्ता आहिस्ता वहाँ के लोगों ने उसके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। रेमी ने उनसे बात करने की कोशिश भी की, मगर कोई भी नहीं माना। वहाँ के कुछ लोग रेमी को पकड़कर उसे मारने वाले थे। तभी वो जमीन के अंदर धंस जाता है और रेमी अब दोबारा से अपनी दुनिया में आ गया था। रेमी अपना सबक सीख चुका था कि लोगों को ऐसे राजा की जरूरत नहीं होती जो गुलामों जैसा बर्ताव करे उनके साथ। रेमी अपनी दुनिया में वापस आकर अपने दोस्त से मदद मांगता है ताकि वो दोबारा से पेंटिंग को शुरू कर सके। अब उसकी जिंदगी में एक लड़की भी आ गई थी। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करने लगे थे, मगर जैसे ही ये लड़की रेमी के पास आती है वैसे ही ये रेमी दूसरी दुनिया में फिर से पहुंच जाता है। वहाँ पर कबीले के लोग उसे बताते हैं कि अभी तुम्हें जोटान को मारना है, जिसके बाद ही ये सब कुछ खत्म होगा। हालांकि रेमी इन सब में अब पढ़ना नहीं चाहता था, मगर वो जबरदस्ती इसको जोटान की गुफा में फेंक देते हैं लड़ाई करने के लिए। लड़ाई करते हुए रेमी को डर तो लग रहा था, मगर ऐसे ही वो अपना हथियार उठाकर हवा में फेंकता है और वो सीधा जोटान को जाकर लगता है। जोटान राक्षस अब मर चुका था। सब ये देखकर बहुत ज्यादा खुश थे। उन कबीले लोगों की आखिरी रस्म भी बाकी थी। उन लोगों को रेमी को मारकर खाना था, और उसे जब ये पता चलता है तो वो तो डरकर वहाँ से भागता है। मगर वो आदमी जिसने जादू करके रेमी को इस दुनिया में बुलाया था, वो अपनी इस चीज को आग में फेंक देता है, जिससे रेमी कभी भी अपनी दुनिया में नहीं जा पाएगा। वहाँ पर कबीले के लोग उसे पकड़ लेते हैं और सब वहाँ पर उसे वो लोग मारने वाले थे। तभी कुछ लोग उस जलती हुई चीज को उठाकर पानी में फेंक देते हैं, जिससे रेमी बच जाता है और वो अब अपनी दुनिया में आ चुका था, हॉस्पिटल में, जहाँ पर उसकी बीवी
जहाँ पर उसकी बीबी और वो लड़की भी थी जो उसे पसंद करती थी। और जब वो उस लड़की को पता चलता है कि उसकी बीबी के साथ उसका डिवोर्स अभी तक नहीं हुआ, तो वो उसे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। उसकी बीवी को भी अब एहसास हो चुका था कि उसने जो भी किया वो बहुत गलत था। वो रेमी से माफी मांगती है। उधर दूसरी दुनिया में उन कबीले के लोगों ने रेमी का स्टैचू बनाकर उसको हमेशा याद रखा था। मूवी के आखिरी में रेमी अपनी बीबी और अपने बच्चों के साथ समुद्र के किनारे था। सब कुछ यहाँ पर बहुत ज्यादा ठीक हो चुका सब कुछ यहाँ पर ठीक हो चुका था और सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। और बस यही हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। और मूवी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।